भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के चौथे मंत्र से 8वें मंत्र तक ईश्वर के स्वरूप के विषय में चर्चा है। विशेष रूप से इस चर्चा का संबंध जीवात्मा से जोड़कर है। दोनों के बीच में संबंध कैसा है वो विशेषणों से बहुत स्पष्ट हो जाता है। हम देख रहे थे मंत्र है अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यानत्तेति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। हमने देखा वह अनेजत एकम एक है और उसको गति करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उससे विपरीत बात मनोजवीय। यहां अभिप्राय गति से नहीं है, प्राप्ति से है। गति का उद्देश्य प्राप्ति होता है। कोई बहुत तेज चलता है तो वो जल्दी पहुंचता है। तो पहुंचना क्या है? जहां तक मन पहुंचता है उससे पहले वो पहुंचा हुआ होता है। इसलिए पहुंचने से पता लगा कि वो मन से भी आगे है। वो आगे है चलकर जाने से नहीं, आगे है विद्यमान होने से। तीसरा इसमें एक शब्द है नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। शब्द का अर्थ है एनम देवा न आपनुवन। देव इसको प्राप्त नहीं कर सकते। पूर्वमर्षत, यद्यपि वो पहले से विद्यमान है। पहली चीज है वो विद्यमान है। दूसरी बात है देवता का काम है उसे प्राप्त करना। लेकिन परिस्थिति है कि वो प्राप्त करने वाले को होने पर भी प्राप्त नहीं होता है। वो पूर्वमर्षत पहले से है। सामान्य रूप से अप्राप्ति का जो संबंध है वो न होने से होता है। कोई चीज है नहीं तो उसके प्राप्त होने की, मिलने की संभावना नहीं होती। लेकिन ये कहता है पूर्वमर्षत, वो पहले से विद्यमान है किंतु न आपनुवन। और कब नहीं आपनुवन? देवा, दिव्यता के प्राप्त होने के बाद भी। यहां देवों से अभिप्राय प्राप्त करने वाले साधनों से है। अर्थात कोई मनुष्य किसी चीज को जब प्राप्त करता है या करना चाहता है तो उसके उपायों के रूप में, उसके साधनों के रूप में वो इंद्रियों को काम में लेता है। वो इंद्रियों के द्वारा उसे प्राप्त करता है। तो यहां कहा गया
वो इंद्रियों से प्राप्तव्य नहीं है, होने पर भी नहीं मिल रहा। न होने पर न मिले कोई चिंता की बात नहीं, होगा जब मिल जाएगा। लेकिन विद्यमान तो है और प्राप्त करना हमारा काम है। प्राप्त करना जिनका निरंतर का स्वभाव है और उनको भी प्राप्त नहीं है, ये विशेष बात है। इससे जो मूल बिंदु है वो प्रकाशित होता है। वो प्रकाशित ये होता है कि वो इंद्रियों से प्राप्तव्य नहीं है। हमारी सबकी एक साधारण इच्छा रहती है। कोई वस्तु यदि सुनी हमने तो हमारी इच्छा होती है हम उसे देखें। हम उसे देखते हैं तो हमें लगता है हमें छूना चाहिए, और किसी ज्ञान से जुड़ी हुई है तो हमें उसका संबंध उससे मिलना चाहिए। शब्द है तो सुनाई देना चाहिए, रस है तो स्वाद का अनुभव आना चाहिए, सुगंध है तो घ्राण से पता लगना चाहिए। तो हमारी इंद्रियों के जितने विषय हैं उतने ही तरह से उसको पता किया जा सकता है। वो क्यों प्राप्तव्य नहीं है, वो इंद्रियों से प्राप्तव्य क्यों नहीं है, जबकि सब दुनिया की वस्तुएं इंद्रियों से ही प्राप्तव्य हैं? क्योंकि दुनिया में जो कुछ है वो इनसे बाहर है ही नहीं। वो रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है। जो कुछ संसार में है वो इन पांच के अंदर ही सिमटा हुआ है, एकत्रित है। और इसलिए संसार में जो कुछ भी जानना होता है, हम जानना चाहते हैं, इन पांच में से कुछ होता है। और पांच में से कुछ होता है तो किसी के से पकड़ में आ जाता है। कोई आंख से आ जाता है, कोई कान से आ जाता है, कोई त्वचा से आ जाता है, कोई जिह्वा से आ जाता है, कोई नासिका से आ जाता है। कोई न कोई वर्ग किसी न किसी माध्यम से पकड़ में आ जाता है। लेकिन यह विचित्रता है, यह विशेषता है। नहीं न देवा आपनुवन पूर्वमर्शन, ये देवता उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, होने पर भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो होने पर प्राप्त न होना ये विचित्रता है, ये चिंतनीय है, यहां प्रश्नवाचक है और प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये कहता है कि इसका मतलब वो प्राप्तव्य इंद्रियों से नहीं है। यदि आप इस पर विचार करें, हमारे यहां जो शब्द आता है इंद्रिय, इसका अर्थ होता है जो इंद्रियों से जिसे हम पहचानते हैं या जिसको पहचानना है, उनका जो साधन है। किसी चीज का कोई लक्षण है, कोई पहचान है, उससे उसको पकड़ा जा सकता है। तो ये कहता है कि हम इंद्रियों से उसको पकड़ते हैं। इंद्रियों से कैसे पकड़ते हैं? कहता है कि ये जो आत्मा है, ये वैसे तो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, इसमें विचित्रता है। ये इंद्रियां उसकी पहचान भी हैं, अर्थात उसको इंद्रियों से हम पकड़ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन वो इंद्रियों से जाना भी नहीं जा रहा है। जाना नहीं जा रहा है और जान रहे हैं, ये दो विपरीत बात इसमें दिखाई देती है। लेकिन इसमें जाना नहीं जा रहा है तो इंद्रियों के लिए पकड़ना संभव नहीं है। लेकिन जाना तो इंद्रियों से ही जा रहा है, क्योंकि इंद्रियां उसके आदेश से काम कर रही हैं। जिसके आदेश से काम कर रही हैं, उसके काम करने को देखकर उसके आदेश करने वाले का पता लग रहा है। इसलिए तो जानी जा रही हैं ये इंद्रियां कि इन इंद्रियों के माध्यम से। पाणिनि महाराज कहते हैं, इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम, जो इंद्र की पहचान है, अर्थात जिससे इंद्र पकड़ में आता है, पहचाना जाता है, समझा जाता है, उसे इंद्रिय कहते हैं। क्यों? कि जिस दिन वो इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, ये सब होने पर भी किसी काम नहीं आएंगी।
सामान्य रूप से हम ये समझते हैं कि आंख से देखा जा सकता है, कान से सुना जा सकता है, जीभ से चखा जा सकता है, लगता है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन यही शरीर यदि प्राणों से वियुक्त हो जाए, जीवात्मा से वियुक्त हो जाए, तो इसके आंख, नाक, कान बिल्कुल ठीक होने पर भी वो देख नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते, वो चख नहीं सकते। किसी मरे व्यक्ति को आप कहें कि हलवा कैसा है, मिठाई कैसी है, तो वो नहीं बता सकता, उसको स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि स्वाद यद्यपि जीभ से ही आता है, शब्द यद्यपि कान से ही सुना जाता है, रूप हर परिस्थिति में आंख से ही देखा जा सकता है, लेकिन उसके सामने कितने भी रूप होने पर वो देख नहीं सकता है। उसके अंदर जो देखना की प्रक्रिया है, देखने का सामर्थ्य है, वो देखने का सामर्थ्य इंद्रियों का अपना नहीं है। इसलिए नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत, वो है होने से क्या, लेकिन जो देखने वाला है यदि वही नहीं है तो दिखाने के कितने भी साधन क्यों न हो, वो उसे दिखा नहीं सकते जब तक वो हो नहीं। इसलिए हमारी सारी इंद्रियां एक अर्थों में उसकी ज्ञापक हैं, उसकी पहचान है, क्योंकि इनके क्रियाशील होने पर ही उसके होने का बोध होता है, और उसके न रहने पर इन सब की क्रियाशीलता स्वतः समाप्त हो जाती है। इससे उसको पहचाना जाता है, माना जाता है, पकड़ा जाता है कि ये इंद्रियां जिसके कारण से कार्यरत हैं, वह कार्य कराने वाला इनका अधिष्ठाता है। तो ये जो अधिष्ठाता है वो उससे पहचाना जा रहा है, किंतु वो अधिष्ठाता है, वो करता है, लेकिन इनका वो कार्य नहीं है, इनका वो प्रयोजन नहीं है, क्योंकि इन इंद्रियों का जो प्रयोजन है वो भौतिक पदार्थों तक सीमित है। इसके लिए बड़ी सुंदर एक पंक्ति कठोपनिषद में आती है, परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नांतरात्मन। वो ये कहता है, खा कहते हैं इंद्रियों को, खानी इंद्रियाणी, अर्थात ये जो इंद्रियां हैं परांची हैं, ये जाती तो हैं, दौड़ती तो हैं, पर बाहर की ओर दौड़ती, इनकी गति सामने की ओर होती है, ये कभी अंदर की ओर नहीं जाती, अंदर की ओर नहीं जा सकती, और ये बाहर देखने में सक्षम है, जहां भी चाहे इनको, इनसे आप काम ले सकते हैं। बाहर का कोई भौतिक पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका बोध, जिसका ज्ञान, जिसका साक्षात्कार इनसे न होता हो, क्योंकि आत्मा जब भी साक्षात करता है, वस्तु का साक्षात तब तक नहीं हो सकता जब इंद्रियों से उसका संबंध न हो। जब इंद्रियों से वस्तु का संबंध होता है, मन का इंद्रिय से होता है, मन का आत्मा से होता है, तभी वस्तु का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए वस्तुओं का साक्षात करने के लिए इंद्रियां परम आवश्यक हैं। परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू, इसलिए इनका एक स्वभाव है, ये परांग पश्यति, ये बाहर देखती हैं, बाहर देखती रहती हैं, आप न चाहें तब भी ये बाहर ही देखती हैं, लेकिन इनको बाहर देखने से रोकने पर अंदर कुछ नहीं दिखाती, अंदर की चीजों का इन्हें पकड़ने का, जानने का स्वभाव नहीं है। तस्मात् परांग पश्यति, इसलिए वो बाहर ही बाहर देखते हैं, बाहर ही बाहर करते हैं। वो ये कहता है कि देख तो आप सकते हैं,
अंदर देख सकते हैं, लेकिन अंदर देखने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। हम समझते हैं इंद्रियां देखती हैं, सुनती हैं, करती हैं, लेकिन जब आपको यह पता लगेगा कि ये तो साधन है, तो साधन स्वयं में दृष्टा, कर्ता, भोक्ता नहीं हुआ करता। आप चम्मच से यदि खीर खाते हैं तो खीर का पता चम्मच को नहीं लगता, गर्मी सर्दी चम्मच को नहीं सताती, कैसा स्वाद है, अच्छा है, बुरा है, कड़वा है, मीठा है, ये बर्तन को नहीं पता लगता। जब पात्र को इनका पता नहीं लगता, यद्यपि पात्र संसर्ग में है, पात्र वस्तुओं के संपर्क में है, वस्तु से मिला हुआ है, किंतु वो साधन मात्र है, और सारे साधन जड़ होने से चेतन का कार्य नहीं कर सकते। इसलिए इंद्रियां उसका साक्षात्कार नहीं कर सकती। नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत, इंद्रियां होने पर भी उसे नहीं देख सकती, और यही कारण है कि हम उसे इंद्रियों से नहीं जान सकते। उसको जानने के लिए हम इंद्रियों को काम में नहीं ला सकते, और सारा जो हमारा संघर्ष है, सारी जो शिकायत है, हमारे सारे प्रयत्नों की जो निष्फलता है, वो केवल इसलिए है कि हम सब वस्तुओं की भांति इंद्रियों से उसका साक्षात करना चाहते हैं। इंद्रियों से उसका साक्षात हो सकता था यदि वह और वस्तुओं की तरह भौतिक होता, वो सूक्ष्म हो सकता था तो भी उसका प्रत्यक्ष किया जा सकता था, इंद्रियों से किया जा सकता था, किंतु भौतिक नहीं होने से, चेतन होने से, निराकार होने से इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर जो विशेष एक प्रयोग किया गया, पूर्वमर्शत, अर्थात पहले से विद्यमान होने पर भी इसको देवा न आपनुवन, देवता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इंद्रियां उसको साक्षात नहीं कर पाती हैं। इससे आगे एक और रोचक शब्द है, तद धावतः अन्यान अत्येति। दुनिया में कोई उसको पार पाना चाहे तो उसको पार नहीं पा सकता, क्योंकि पार पाने के लिए लोग गति को बढ़ाते हैं, वो जल्दी पहुंचने के लिए दौड़ लगाते हैं। वो ये समझते हैं कि इस तीव्र गति से पहुंचने से हम जो है उससे आगे निकल जाएंगे, किंतु ये कह रहा है धावतः अन्यानत्येति। दुनिया में सब कुछ भले ही दौड़ रहा हो, निरंतर दौड़ता ही जा रहा हो, उसकी गति कभी रुकती ना हो, चाहे वो कितनी ही तेजी से क्यों न चल रहा हो। कहता है धावतः अन्यानत्येति, वो नहीं दौड़ता, वो बिल्कुल नहीं चलता, उसको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, अन्यानत्येति, वो दौड़ते हुओं को पीछे छोड़ देता है। दौड़ने वाले जहां तक पहुंचते हैं वह उनसे पहले वहां पहुंचा हुआ होता है। वहां पहुंचने से दौड़ने वालों की दौड़ व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि यदि आप उसे दौड़कर पाना चाहते हैं, उसे जाकर मिलना चाहते हैं, यहां समझने की जो विशेष बात है वो क्या है, हमारी इंद्रियां जाकर पाती हैं किसी भी वस्तु को, अर्थात वस्तु का संसर्ग, या तो हम वस्तु को इंद्रियों तक लाते हैं या इंद्रियां वस्तु तक जाती हैं। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में जाना आवश्यक है, पहुंचना आवश्यक है, और हम पहुंचने से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन यहां विचित्रता यह है कि हम कितनी भी दौड़ लगाएं, उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारी दौड़ बाहर की ओर होती है और उसकी दौड़ उस अंदर की है।
तो इसलिए ये कहता है धावतः अन्यान अत्येति, वो लांग जाता है, वो आगे जा चुका है। इसलिए यदि हम ये चाहें कि इंद्रियों की दौड़ से हम उसे पा लें, उसे पकड़ लें, तो ये कभी संभव नहीं है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।